फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सेट्स क्लासेस छिंदवाड़ा पे स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक होगा दहाई का अंक प्राप्त करना या टेंस बेस पर जो डिजिट आ रही है उसको प्राप्त करना। फाइंड द टेंस बेस ऑफ अ एक्सप्रेशन। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट लाइक कि क्वेश्चन लिखा होता कि 2 की पावर 1, 5 की पावर 15 और 3 की पावर 16 पर दहाई का अंक क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ 2 और 5 की पावर है और आपको मालूम है, आप जानते हैं और मैंने बताया हुआ है कि 2 की पावर और 5 की पावर का कॉम्बिनेशन 0 क्रिएट करता है। तो यहाँ 2 की पावर 1 है और 5 की पावर भी इसमें से कितने ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 5 की पावर 14 और 3 की पावर कितना बन जाएगा, 16। हाँ, तो ये तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 सिंगल कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब इकाई का अंक तो क्या हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। अब बचा हुआ एक्सप्रेशन में जितना डेटा है वो मिलकर क्या बनाएगा, टेंस प्लेस या दहाई का अंक बनाएगा। इसके लिए हमारे पास क्या बचा हुआ है, 5 की पावर 14 और 3 की पावर 16। तो 5 में तो वही साइकिल चलता है, इन दोनों का जो यूनिट डिजिट होगा वही गिवन एक्सप्रेशन का, दिए हुए क्वेश्चन का दहाई का अंक, वही आप जानते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर तो 14 है, 5 में तो सेम नंबर रिपीट होता है और 3 में 4 का साइकिल चलता है, तो डिवाइड कर दिया हमने 4 से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कि 5 तो 5 आ ही जाएगा और 3 की पावर 0, मतलब कॉम्बिनेशन शेषफल कितना आ गया इसका, 0। मतलब साइकिल का लास्ट टर्म आएगा 3 की पावर 4 में। तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा। साइकिल का लास्ट टर्म होता है 3 में 1, क्या होता है, 1। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पर 5 होगा दहाई का अंक और 0 होगा इकाई का अंक। ठीक, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ से। मान लो क्वेश्चन यह होता कि 2 की पावर 1, 2 की पावर यहाँ 10 ले लेते हैं, 3 की पावर 10 ले लेते हैं और 7 की पावर 20 ले लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर 5 की पावर ले लेते हैं 1, 5 की पावर क्या ले लेते हैं, 1। तो दिए हुए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5 क्रिएट करते हैं। ठीक है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन 0 बनाते हैं। तो हमें यहाँ समझ में आएगा कि इनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, सिर्फ एक, क्योंकि 5 की पावर हमारे पास कितनी है, 1। अच्छा, क्या रिमेनिंग रह गया, 2 की पावर 9, 3 की पावर 10 और 7 की पावर 20। तो ये तो 0 बना देंगे, मतलब ये तो हो जाएगा इकाई का अंक, ये तो हो जाएगा इकाई का अंक। चलिए, बाकी का जो डेटा है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा इनका जो इकाई का अंक होगा वो दिए हुए क्वेश्चन का दहाई का अंक हो जाएगा। तो 2 में साइकिल 4 का डिवाइड कर दिया, 3 में साइकिल 4 का डिवाइड कर दिया और 7 में भी साइकिल 4 का तो डिवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, 2 की पावर 1 रिमेनिंग रहेगा, 3 की पावर 2 रिमेनिंग रहेगा और यहाँ पर 7 की पावर 0। शेषफल क्या आ रहा है यहाँ, 0, मतलब साइकिल का लास्ट टर्म। तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 2 मतलब 9 और 7 में साइकिल का लास्ट टर्म आप देखते हैं 7 7 9 49 और 49 मतलब 9 9 1, तो क्या जाता है 1। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, इकाई का यहाँ अंक इनका 8। तो फाइनली ये जो इस एक्सप्रेशन का इकाई का अंक बना 8, वो दिए हुए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दहाई का अंक। इसलिए आंसर में क्या होगा, 8 0 जिसमें इकाई का अंक होगा और 8 दहाई का अंक होगा। चलिए, क्वेश्चन क्लियर है, फिर और बदलते हैं हम यहाँ से। तो याद रखेंगे कि जब दहाई का अंक निकालना है तब हमें दिए हुए क्वेश्चन में 2 और 5 की पावर का कॉम्बिनेशन निकालना होता है, ढूंढकर निकालना होता है और बचा हुआ डेटा जो इकाई का अंक बनाएगा वही दिए हुए क्वेश्चन का दहाई का अंक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे 2 की पावर 1 लिखी होती और 5 की पावर 20 ये भी लिखी होती, तो यहाँ दहाई का अंक सिंप्लीफाई तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5 क्या बना लेते हैं, 0। फिर 5 की पावर कितनी बन जाएगी, 19 बचेगी। 19 मतलब 5 में तो साइकिल सेम चलता है, मतलब क्या आ जाएगा आंसर, दहाई का अंक कितना होगा आपके लिए, 5 होगा। दहाई का अंक क्या होगा,
5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो दहाई का अंक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम 100 प्लेस पता करते हैं। टेंस हो गया, अब हम यहाँ से 100 प्लेस, सैकड़े का अंक बोलते हैं जिसको, सैकड़े का अंक। अब दिए हुए क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे 7 की पावर 10 ले लिया, 8 की पावर 10 ले लिया, 8 की पावर 10 ले लिया, एंड यहाँ पर ले लिया 5 की पावर 1। अच्छा, अब हमें देखना होगा 5 की पावर ऐसा कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि देखिए ये तो एक प्राइम नंबर है 7 की पावर 10, 8 खुद प्राइम नंबर नहीं है, इसे चेंज करके 2 की पावर 3 बनाएंगे तो 8 हो जाएगा, और उसकी पावर कितनी यहाँ पर 10, और 5 की पावर कितनी हो गई 2। तो फाइनली इस क्वेश्चन को हमने चेंज करके बना लिया, क्योंकि प्राइम नंबर की घातों में ही तोड़ना पड़ता है। तो 2 की पावर यहाँ कितनी हो गई 30 हो गई, और 5 की कितनी हो गई 2। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2 की पावर और 5 के पावर के कॉम्बिनेशन बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन कितने क्रिएट हुए 2 क्रिएट हुए, कॉम्बिनेशन कितने क्रिएट हुए 2। बाकी का रिमेनिंग डेटा लिख लेते हैं, 7 की पावर 10, 2 की पावर 28 रिमेनिंग रह गया। ये तो डबल जीरो बना देंगे, इकाई का और दहाई का ये कॉम्बिनेशन 2 जीरो बनाएंगे, क्योंकि दोनों की घातें 2 है तो 2 जीरो बनेंगे। अच्छा, ये बाकी का जो डेटा है ये क्या बनाएगा, जो भी इकाई का अंक इनका बनेगा यही क्वेश्चन का सैकड़े का अंक होगा या 100 प्लेस क्रिएट करेगा। तो 7 में साइकिल 4 का, 2 में साइकिल 4 का, तो 7 की पावर बचेगी 2, और यहाँ 2 की पावर में बचेगा 0, क्योंकि शेषफल यहाँ पर 0 आया है। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 9 क्रिएट होगा यूनिट डिजिट पर। अच्छा, 2 की पावर 0, शेषफल 0, साइकिल का लास्ट टर्म ध्यान से सोचेंगे तो आता है 6, और 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 54, मतलब यहाँ से क्या क्रिएट होकर आया 4, क्या क्रिएट होकर आया 4, इसीलिए आंसर में होगा 400। इसलिए यहाँ पर सैकड़े का अंक क्या निकला 4 निकला दोस्तों। तो यहाँ से ये क्लियर होगा सैकड़े का अंक। ठीक है, तो याद रखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 5 की पावर जितने भी कॉम्बिनेशन क्रिएट करती है उतने नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट लाइक कि 8 की पावर 35 और 5 की पावर 2 लिखा होता, तो हमें देखना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 2। यहाँ पर 8 की पावर कितनी है 35, सबसे पहले इसे प्राइम नंबर की पावर में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 3 की पावर 35, और 5 की पावर कितना बना 2, 2 की टोटल पावर बन जाएगी 105, और 5 की पावर बनी 2। तो यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, 2 की पावर 2 का कॉम्बिनेशन और 5 की पावर 2 का कॉम्बिनेशन, रिमेनिंग क्या रहेगा 2 की पावर 103। ये तो डबल जीरो बना लेंगे, इसका जो इकाई का अंक होगा वही क्वेश्चन का सैकड़े का अंक होगा, तो इसमें डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह जाएगा 2 की पावर 3 रिमेनिंग रह जाएगा, और 2 की पावर 3 मतलब 8 क्रिएट होगा। सैकड़े का अंक हो गया 8, दहाई का अंक हो गया 0, इकाई का अंक हो गया 0। ये आपके लिए आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर 1000 प्लेस पर पूछ ले, किस पर पूछ ले 1000 प्लेस पर पूछ ले, मतलब हजारवा अंक। तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इसमें, मान लो 4 की पावर 20 लिखी होती और 5 की पावर या 15 की पावर लिख लेता हूं इस बार में, 15 की पावर यहां लिखी होती 3, तब नंबर ऑफ जीरोस या हजारवा टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले इनको सबको प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याओं की घातों में तोड़ लेते हैं, तो 4 टूटता है 2 की पावर 2, और उसकी पावर कितनी है 20। अच्छा, 15 काय से मिलकर बना है, किन डिजिट से, इसको फैक्टराइज किया 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी हो गई 3, तो टोटल 2 की पावर हो गई 40, 3 की पावर हो गई 3, और 5 की पावर हो गई 3। हम कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं 5 और 2 की पावर का, तो यहाँ पर जो मिनिमम पावर है उसी के हिसाब से बनेगा, तो 5 की मिनिमम पावर कितनी है 3, इसलिए 2 की पावर 3 ले लेंगे और 5 की पावर भी 3 ले लेंगे। ठीक,
बाकी का डेटा बचा 2 की पावर 37 और 3 की पावर 3। 2 में साइकिल कितने का, तो 4 का। अच्छा ये क्या बना लेंगे, ये कॉम्बिनेशन 3 जीरो बना लेंगे, 3 जीरो, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों जीरो। बाकी का डेटा जो बनेगा यूनिट डिजिट बनाएगा वही क्वेश्चन के हजारवां टर्म होगा। यहाँ से डिवाइड किया तो क्या रिमेनिंग रह जाएगा 2 की पावर 1 और यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 मतलब 27 मतलब 7 और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 मल्टीप्लाई 2 तो 14। 14 मतलब यूनिट डिजिट पर क्या है, 4 है, तो यही 4 यहाँ पर आकर हजारवां टर्म बन जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, एक और एग्जांपल बता देता हूँ इसका भी मैं आप लोगों को, ताकि और आसानी से चीजें क्लियर हो जाए। मेरी एक बात हमेशा याद रखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5 की पावर ही नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट करती है। क्लियर हो रही है बात? चलिए अब हम यहाँ देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता कि 14th की पावर 3, 14th की पावर 3 एंड 15th की पावर भी 3, तो नंबर ऑफ जीरोस की बात नहीं है, 1000 प्लेस पर क्या होगा ये बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको फैक्टराइज किया तो 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, 15 ब्रेक किया तो 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। चलिए इसको बाहर ले लेते हैं तो क्या क्रिएट हो जाएगा, 2 की पावर 3, 7 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 3। 2 की पावर और 3 5 की पावर मिलाकर नंबर ऑफ जीरोस कितने बना लिए भाई, 3 बना लिए। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक पे तो क्या होगा, 0 होगा। अब जो डेटा बचा तो बचा क्या है हमारे पास, 7 की पावर 3 और 3 की पावर 3 बचा है। इसका जो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक होगा वो दिए हुए क्वेश्चन का हजारवां प्लेस या 1000 प्लेस होगा। तो 7 की पावर 3 कितना हो जाता है, 7 7 49 मल्टी 9, तो 9 वहां से 9 7 63, 3 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ 27 का 7, इसको मल्टीप्लाई किया तो 21 मतलब कितना, 1। यहाँ ये यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है जो दिए हुए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हजारवां नंबर। तो ये आपके लिए क्वेश्चन डन होता है। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।